क्या हाल? बढ़िया एकदम। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस। फराडे लॉ, ईएमआई के बारे में बात करेंगे। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंसीडर होता है सेपरेट और अनरिलेटेड फिनोमिना होता है। लॉन्ग टाइम से अर्ली डिकेड्स में 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट हुआ था इलेक्ट्रिक एंड और स्टेट एम्पियर और फ्यूज अदर ने इस्टेब्लिश किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म होती हैं इंटर रिलेटेड होते हैं। ये पाया गया कि जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक कंपास निडल से जब उसके पास उसको रखेंगे। अब यहाँ पे नेचुरली रेजेस होता है क्वेश्चन की कन्वर्स इफेक्ट पॉसिबल है क्या? एक मैग्नेट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट को, क्या नेचर परमिट करता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म? तो आंसर देंगे यस। जो एक्सपेरिमेंट है माइकल फराडे का इंग्लैंड में और जोसेफ हेनरी का यूएसए में, उन्होंने कंडक्ट किया था 1830 में और उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इंड्यूस करता है क्लोज्ड कॉइल में जब उसको सब्जेक्ट करेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे फिनोमेना जो कि एसोसिएट होगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से और अंडरस्टैंड करेंगे कुछ अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को। जो फिनोमेना होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड होता है बाय वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड को, उसी को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं। और फराडे ने पब्लिक को डिस्कवरी किया था रिलेटिव मोशन बिटवीन अ बार मैग्नेट और वायर लूप प्रोड्यूस्ड ए स्मॉल करंट। जब उससे पूछा गया कि क्या यूज है, उनका रिप्लाई था कि जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी का क्या यूज होता है। जो फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का, वो नॉट मेयरली ऑफ थ्योरेटिकल या एकेडमिक इंटरेस्ट है बट आल्सो एक प्रैक्टिकल यूनिटी है। इमेजिन करो एक वर्ल्ड है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है, कोई भी ट्रेन नहीं है, कोई भी टेलीफोन नहीं है, कोई भी पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो जो पॉइंटरिंग एक्सपेरिमेंट है फराडे और हेनरी का, वो डायरेक्टली था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एनर्जी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। टुडे सिविलाइजेशन हाउस होगा, प्रोग्रेस होगा, ग्रेट एक्सटेंट होगा जो कि डिस्कवर करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ फराडे एंड हेनरी। जो डिस्कवरी अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेस्ड होता है लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि कैरिड होगा फराडे और हेनरी के द्वारा। अपन डिस्क्राइब करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट 6.1, यहाँ पे देखो एक कॉइल C1 है जो कि कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। जब नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का पुस्ट करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल तो जो पॉइंटर होगा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्स होगा, इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट है कॉइल में। जो डिफ्लेक्ट होगा वो लंबा होगा, बार मैग्नेट इज इन मोशन। जो गैल्वेनोमीटर होगा वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा जब मैग्नेट स्टेशनरी होगा। जब मैग्नेट को पुल्ड कर रहे हैं अवे फ्रॉम द कॉइल तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इंडिकेट कर रहा है रिवर्स ऑफ द करंट डायरेक्शन। मोर जब साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट को मूव करें टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द कॉइल तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में अपोजिट हो रहा है ऑब्जर्व्ड विद द नॉर्थ पोल फॉर सिमिलर मूवमेंट। फर्दर जो डिफ्लेक्शंस है वो पाया गया लार्जर है जब मैग्नेट पुश हो रहा है टुवर्ड्स या पुल्ड अवे हो रहा है फ्रॉम द कॉइल फास्टर। इंस्टेड जब बार मैग्नेट को फिक्स कर रहे हैं और कॉइल C1 को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट तो सेम इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ये बताता है कि जो रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल वो रिस्पॉन्सिबल होता है जनरेशन इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। एक्सपेरिमेंट 6.2 है बच्चों, इसमें बार मैग्नेट जो कि रिप्लेस हो रहा है सेकंड कॉइल से C2 जो कि कनेक्टेड है बैटरी से। जो स्टडी करंट है कॉइल का वो C2 प्रोड्यूस कर रहा है स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, और जो C2 है वो जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द C1 तो गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है डिफ्लेक्शन और इंडिकेट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल C1। जब C2 को मूव अवे करा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है डिफ्लेक्शन अगेन, बट इस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में। जो डिफ्लेक्शन है वो लंबे समय तक हो रहा है। C2 इज इन मोशन है जब कॉइल C2 फिक्स्ड है और C1 को मूव कर रहा है तो सेम इफेक्ट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। अगेन ये रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द कॉइल जो कि कंड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3। यहाँ पे क्या है बच्चों, दो एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्व है रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल बिटवीन टू कॉइल्स जो कि रिस्पेक्टली है। अनदर एक्सपेरिमेंट है फराडे ने बताया कि रिलेटिव मोशन एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है। फिगर 6.3 में देखो दो कॉइल है C1 और C2 जो कि हेल्ड स्टेशनरी है। C1 कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर जी से, सेकंड C2 कनेक्टेड है बैटरी थ्रू अ टैपिंग की। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो जो गैल्वेनोमीटर है वो मोनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन है, जो टैपिंग की है वो प्रेस्ड है। जो पॉइंटर होगा गैल्वेनोमीटर में रिटर्न हो रहा है जीरो इमीडिएटली, जबकि को प्रेस्ड कॉन्टिन्यूसली है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर। जब की को रिलीज कर रहे हैं तो एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऑब्जर्व करो कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो इंक्रीज हो रहा है ड्रामेटिकली जब आयरन रॉड को इंसर्ट कर रहे हैं इनटू द कॉइल अलोंग देयर एक्सिस। जब बच्चों आयरन रॉड को अपन एक्सर्ट कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फराडे ने बताया डिस्कवरिंग किया एक सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया। और अपन अप्रिशिएट करेंगे कि नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को phi-b। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डिफाइन होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे डिफाइन किया था चैप्टर 1 में। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू अ प्लेन इन प्लेस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो होता है phi b डॉट a, b a cos थीटा, थीटा एंगल बिटवीन b एंड a होगा। जो नोटेशन होगा एरिया एज अ वेक्टर जो कि डिस्कस है चैप्टर 1 में इक्वेशन 6.1 में, जो कि एक्सटेंडेड होता है कर्व सरफेस और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स में। यदि मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वेरियस पार्ट ऑफ सरफेस में तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा किसी सरफेस का उन सबका सम हो जाएगा, जहाँ पे ऑल स्टैंड करेगा समीशन और द एरिया लिमिट dA1 कंप्राइजिंग द सरफेस b। मैग्नेटिक फील्ड होगा एरिया लिमिट SI यूनिट जो मैग्नेटिक फ्लक्स का होगा वो वेबर होगा। क्या होगा बच्चों? वेबर होगा या टेस्ला मीटर होगा। ठीक है,
स्क्वायर्ड होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करेंगे बच्चों फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शंस के बारे में। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से फैराडे अराइव्ड किए कंक्लूजन से कि ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के समय के साथ चेंज होगा। अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ 6.2 में जो कि एक्सप्लेन हुआ था यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। मोशन है मैग्नेट का टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम कॉइल C1। एक्सपेरिमेंट है जो कि मूव कर रहा है करंट कॉइल C1 टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द कॉइल। एक्सपेरिमेंट जो चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को जो कि एसोसिएटेड है कॉइल C1। जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंड्यूस कर रहा है ईएमएफ इन कॉइल C1। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कॉस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कॉइल C1 में और थ्रू द गैलोमीटर। एक प्लेसेबल एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट 6.3 से कि जब टैपिंग की को प्रेस करेंगे तो करंट कॉइल C2 में रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस होगा 0 टू मैक्सिमम वैल्यू इन शॉर्ट टाइम। कॉन्सिक्वेंटली जो मैग्नीट्यूड फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीज होगा और ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल C1। जब की को हेल्ड प्रेस्ड कर रहे हैं तो करंट C2 कांस्टेंट है और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, और जो करंट है वो भी रिजल्टिंग ड्रॉप्स टू जीरो है। जबकि को रिलीज कर रहे हैं तो करंट जो C2 में है रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो इन अ शॉर्ट टाइम और ये रिजल्ट कर रहा है डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल C1। हेंस अगेन इंड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट इन कॉइल C1। जो कॉमन पॉइंट है सभी ऑब्जर्वेशन में ये है कि जो टाइम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सर्किट वो इंड्यूस करेगा ईएमएफ को। फैराडे ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से बताया था जिसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जो लॉ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फैराडे लॉ कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो मैथमेटिकली क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ d∅dt। जो नेगेटिव साइन यहाँ पे है इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ ई को और हेंस डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है क्लोज लूप में। ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। इसके इन केस ऑफ क्लोजली उंड कॉइल एन टर्न्स जो चेंज इन फ्लक्स होगा एसोसिएटेड होगा सेम होगा। जो एक्सप्रेशन होगा टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ का माइनस एन d∅dt। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इंक्रीज होगा जब अपन इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ क्लोज्ड कॉइल। फ्रॉम इक्वेशन 6.1 6.2 से अपन देख सकते हैं जो फ्लक्स होता है वो वेरी करेगा बाय चेंजिंग एनी वन और मोर टर्म्स बी ए एंड थीटा। इन एक्सपेरिमेंट 6 and 1 इन सेक्शन 6.2 में जो बच्चों फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है बाय वेरिंग बी। जो फ्लक्स होगा वो अल्टर होगा जब अपन शेप ऑफ कॉइल को चेंज करेंगे। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड या रोटेट करेंगे कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड की जो एंगल है बिटवीन बी एंड ई वो चेंज हो जाए और इन सब केसेस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा रिस्पेक्टिव कॉइल्स में। तो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅dt, यदि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकता है माइनस n di/dt और यदि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅dt या माइनस n d∅dt होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा यदि अपन नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे किसी भी क्लोज्ड कॉइल में। ठीक है बच्चों, बाकी यहाँ पे है साई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, phi इक्वल टू BA cos थीटा होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। किसी सरफेस में कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं उसी को अपन मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, फैराडे लॉ है। फैराडे क्या कहता है कि जब भी अपन क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो इक्वल होगा टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ठीक है, और यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा यदि नंबर ऑफ टर्न्स को क्लोज कॉइल में अपन बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो हमारा ये पहला पार्ट फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई का कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।